ने इंसाफ की लड़ाई को सियासी वर्चस्व की जंग में तब्दील कर दिया है। मेरठ की ललिता गौतम हत्याकांड अब सिर्फ एक आपराधिक मामला नहीं रहा, बल्कि 2027 की रणनीति का बड़ा रण बन चुका है। एक ओर सड़क पर संघर्ष, गिरफ्तारी और आंदोलन की राजनीति करने वाले चंद्रशेखर आजाद हैं, तो दूसरी तरफ संवैधानिक लड़ाई की बात करती बीएसपी प्रमुख मायावती। दोनों के बीच बयानों के ऐसे तीर चले हैं जिन्होंने दलित राजनीति को नया मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। क्या ये सिर्फ ललिता को इंसाफ की लड़ाई है या फिर दलित नेतृत्व की नई और पुरानी राजनीति के बीच निर्णायक मुकाबला? क्या उत्तर प्रदेश में दलित वोट बैंक का नया चेहरा तय हो रहा है? देखिए इस पूरे सियासी घटनाक्रम पर विस्फोटक रिपोर्ट। ललिता हत्याकांड में थप्पड़ कांड, हुआ सड़कों पर संग्राम, दरोगा का प्रहार, दलित राजनीति हुई दो फाड़। ये थप्पड़ और ये लाठीचार्ज याद ही होगा ना आपको। मेरठ के कचहरी रोड पर ललिता हत्याकांड में इंसाफ की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों पर उत्तर प्रदेश की खाकी और खासकर एसएसपी अविनाश पांडे ने जो थप्पड़ मारा, वो थप्पड़ और लाठीचार्ज न सिर्फ ललिता हत्याकांड की आग को हवा दे चुका है, बल्कि उत्तर प्रदेश की दलित राजनीति की नींव को भी हिलाकर रख चुका है। मायावती, जो उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रही, उन्होंने चंद्रशेखर के संघर्ष को मगरमच्छ के आंसू करार दिया। सोचिए, एक युवा सांसद जो अपनी जान की बाजू लगाकर सड़कों पर डिटेन हो रहा है, उसे राजनीति रोटी सेकने वाला कहा गया। चंद्रशेखर ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। उन्होंने साफ कहा, बहन जी आप भी तो आओ, सड़कों पर तमाशा मत देखो। पहले ऐसे संगठन व पार्टियां हिंसा व हंगामा व सड़क जाम जैसा बवाल आदि कराती हैं और फिर उनके मुखिया मगरमच्छ की तरह आंसू बहाने के लिए घटना स्थल पर पहुंचकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं। समाज को ये संदेश आज उन्होंने दिया पीसी करके कि साहब ये तो जो मगरमच्छ के आंसू बहाने, आप भी आओ ना मगरमच्छ के आंसू बहाने, आओ तो समाज के बीच। ललिता हत्याकांड ने सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल नहीं उठाया, बल्कि दलित राजनीति की नेतृत्व की बहस को और तेज कर दिया है। एक तरफ सड़क पर संघर्ष की राजनीति करते चंद्रशेखर आजाद हैं, तो दूसरी तरफ संवैधानिक लड़ाई की बात करती मायावती। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं, क्या यूपी की दलित राजनीति में नया नेतृत्व पुरानी राजनीति को चुनौती दे रहा है? इस सवाल को समझने के लिए मायावती के पिछले 1 दशक के राजनीतिक सफर को जरा समझिए। 2014 में बीएसपी का लोकसभा में खाता नहीं खुला। 2017 में पार्टी 19 विधानसभा सीटों पर सिमट गई। 2019 में सपा से गठबंधन का चुनाव लड़ा। गठबंधन में बीएसपी के 10 सांसद जीते। चुनाव के बाद सपा बासपा में टूट हो गई। 2022 में बीएसपी सिर्फ 1 विधायक तक सिमट गई। 2024 लोकसभा चुनाव में फिर 0 सीट मिली। बीएसपी का जनाधार लगातार कमजोर होता गया। इसी दौर में चंद्रशेखर आजाद दलित राजनीति के नए चेहरे के तौर पर उभर गए। वहीं ललिता गौतम हत्याकांड अब सिर्फ मेरठ तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उत्तर प्रदेश की सियासत का मुद्दा बन गया है। चंद्रशेखर के बाद अब समाजवादी पार्टी भी इस मामले में खुलकर मैदान पर उतर आई है। अखिलेश यादव ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर न्याय की मांग उठाकर सरकार और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। मेरठ में ललिता गौतम हत्याकांड के प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज का मामला अब सियासी हलकों की खबर बन चुका है। कल चंद्रशेखर से पीड़ित परिवार की मुलाकात के बाद आज समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ललिता के परिवार से मुलाकात की है। यह मुलाकात कैराना की सांसद इकरा हसन ने दिल्ली में कराई। अखिलेश यादव ने लखनऊ से लैंड होने के बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर पीड़ित परिवार से मुलाकात की, उनको 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी और न्याय के संघर्ष में साथ खड़े होने का वायदा किया। जब ललिता हत्याकांड के बाद दरोगा का हाथ उठा तो लगा था पूरा दलित समाज एकजुट होकर न्याय मांगेगा, लेकिन जो हुआ उसने इतिहास का रुख मोड़ दिया है। मायावती जो सालों से खामोश थी, उन्होंने अचानक संविधान के दायरे की दुहाई देकर चंद्रशेखर को निशाने पर लिया। उन्होंने मगरमच्छ के आंसू कहकर युवा सांसद को कटघरे में लिया, जो ललिता के परिजनों के साथ सड़क पर बैठा है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या बहन जी की खामोशी के पीछे चंद्रशेखर का बढ़ता कद है? क्या मायावती का ये वार असल में उनकी अपनी हार का डर है?
लड़ाई ललिता के इंसाफ की थी, लेकिन अब ये लड़ाई दलितों का मसीहा कौन है, इस पर आ खड़ी हुई है। न्यूज डेस्क, भारत समाचार।